गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब क्लास मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि आज आपका लेक्चर है टाइप्स ऑफ चिप, जो प्रोडक्शन मशीनिंग का कौन सा लेक्चर है, पार्ट 4। तो जैसा कि हम जानते हैं कोई भी इंडस्ट्री में चिप का फॉर्मेशन होता है, उस पर कितने सारे इंजीनियर वर्क करते हैं। ठीक है, अगर चिप का फॉर्मेशन का अमाउंट अगर इधर उधर भी हुआ तो कितने आदमियों का जॉब से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो चिप का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है कोई भी इंडस्ट्री में। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चिप के बारे में। तो कितने टाइप्स के चिप्स होते हैं? तो जनरली 4 टाइप के चिप्स होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूस चिप, दूसरा होता है डिसकंटिन्यूस चिप, तीसरा होता है कंटिन्यूस चिप विथ BUE। BUE क्या है? इसे बोलते हैं बिल्ड अप एज। क्या बोलते हैं? बिल्ड अप एज। बिल्ड अप एज, इसे हम बोलते हैं बिल्ड अप एज। चौथा आता है सेरेटेड चिप्स। ठीक है, सेरेटेड चिप सबके बारे में हल्का हल्का अभी यहाँ बताते हैं, फिर आगे आप बताएंगे। कंटिन्यूस चिप का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है चिप का वो कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब कहीं टूट नहीं रहा है, कंटिन्यूसली निकलते जा रहा है। और डिसकंटिन्यूस चिप का मतलब क्या? डिसकंटिन्यूस चिप का मतलब हो गया जहाँ आपका जो चिप छोटे छोटे टुकड़े में निकल रहे हैं। ठीक है, और कंटिन्यूस चिप विथ BU क्या है? तो कंटिन्यूस चिप तो आप समझ गए कि कंटिन्यूस चिप में क्या होता है कि चिप का जो फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है। लेकिन BUE का मतलब क्या है? BUE का मतलब है बिल्ड अप एज। तो क्या इसमें क्या होता है? जो मेरा टूल होता है, ठीक है, हम आगे आपको और डिटेलिंग बताएंगे, मैंने यहाँ समझ लिए। तो टूल जो वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है और अगर इसका स्पीड जो स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो क्या होता है जब टूल के वर्कपीस के जब कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ क्या होता है? हीट जनरेट होने लगता है। ठीक है, तो हीट जनरेट होने के कारण थर्मल स्ट्रेस के कारण क्या होता है? हीट जनरेट होता है और इस हीट से जिसका टिप ऑफ द टूल है वो क्या होता है? मेल्ट होने लगता है। मेल्ट होने के कारण यहाँ पर एक इस आकार में वेल्डिंग हो जाता है। ठीक है, वेल्डिंग टाइप का आकार हो जाता है, मेल्ट होगा और वो सोलिडिफाई होके इससे उसका शार्पनेस है क्या होता है? शार्पनेस वो क्या होता है? कम हो जाता है और एक बिना शार्पनेस का इस टाइप का कर्व बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? कटाई अच्छा से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो होता है कंटिन्यूस चिप्स विथ BUE। क्यों होता है, क्या कारण है, सबको आपको आगे बताएंगे। और सेलेक्टेड चिप का क्या मतलब है? सेलेक्टेड चिप का एग्जांपल हम लेने के लिए आपको बताएंगे। एक पेंसिल का एग्जांपल ले लीजिए। पेंसिल को जब शार्पनर से छीलते हैं, देखते हैं उसका चिप किस टाइप से निकलता है, कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, इस टाइप कंटिन्यूस भी होता है और आपका कुछ इस टाइप से ब्रेकेज टाइप में भी होता है। ठीक है, ये हो गया सेलेक्टेड चिप। अब मैंने आप समझ गए। चलिए अब आपको हम फुल डिस्क्रिप्शन बताते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं चिप फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन। जो चिप निकलता है वो किस पे डिपेंड करता है? बताइए, चिप फॉर्मेशन है डिपेंड किस पे करता है? पहले एक और बात बताते हैं, जो चिप में निकलता है वो किस सरफेस से निकलता है? फ्लैट सरफेस पे। जैसे आपको हम बताए थे कि ये आपका टूल है, देखिए लिखने में कितना टाइम जाता है, इसीलिए हम पहले से लिख के लाते हैं। ठीक है, ये आपका टूल हो गया और कुछ इस टाइप से चिप का वह फ्लो इस टाइप से होता है। मतलब रेक जो सरफेस है, रेक सरफेस, उससे मेरा चिप का फ्लो होता है रेक सरफेस की तरफ से। ठीक है, तो चिप फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे ऑप्शन में है डक्टाइल और ब्रिटल। क्यों डक्टाइल और ब्रिटल पे? क्यों, देखिए क्योंकि आपका डक्टाइल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको याद होगा। अभी तो नहीं पढ़ाए हम सोम, लेकिन आगे जब पढ़ाएंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कुछ इस टाइप से होता था। विद इन इलास्टिक लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, फिर यहाँ आके फिर इस पॉइंट पे आके ब्रेकेज होता था डक्टाइल के केस में। अब ब्रिटल केस में क्या होता था? ब्रिटल केस में डायरेक्ट फ्रैक्चर होता था। तो इसमें क्या पॉसिबल है? कंटिन्यूस चिप का फॉर्मेशन पॉसिबल है, इसमें डिसकंटिन्यूस चिप का फॉर्मेशन पॉसिबल है। इसलिए टाइप ऑफ मटेरियल काफ़ी डिपेंडेंट करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टूल ज्योमेट्री का। टूल ज्योमेट्री क्या फर्क होता है?
फर्क पड़ता है रेक एंगल का। क्यों? क्योंकि जो रेक एंगल है, रेक एंगल क्या डिसाइड करता है? रेक एंगल आपको हम बताए थे कि पॉजिटिव रेक एंगल, जैसे पॉजिटिव रेक एंगल, जीरो रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल, ये क्या डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ। ये क्या डिफाइन करता है? स्ट्रेंथ ऑफ टूल डिफाइन करता है। तो इसलिए बात है स्ट्रेंथ का तो हमें चिप का फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। जैसे यहाँ पे आपको एक हम बताए थे बिल्डअप एज के केस में, ठीक है। तीसरा आपको बोलता है कटिंग स्पीड और फीड। कटिंग स्पीड, कितना स्पीड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जाहिर से बात है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपका स्पीड कितना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरा बात करते हैं जैसे यहाँ फीड, आप पर रेवोल्यूशन में कितना डेप्थ कट कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। ये नहीं आप बहुत ज़्यादा रख दिए हैं तो उससे भी डिसकंटिन्यूस फ्लो होगा। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कटिंग फ्लूइड एंड मेथड ऑफ इट्स एप्लीकेशन। कटिंग फ्लूइड का मतलब क्या है? हमको पता है जो थर्मल स्ट्रेस होता है, थर्मल स्ट्रेस के कारण हीट जनरेट होता है, उस हीट जनरेट को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं। बहुत टाइप्स के फ्लूइड भी है, हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड कितने होते हैं, ठीक है, उसका रोल क्या होता है, सब आपको आगे हम पढ़ाएंगे। अभी मेनली इतना समझिए चिप फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर डिपेंड करता है। चलिए अब आगे बात करते हैं एक कंटिन्यूअस चिप के बारे में। तो कंटिन्यूअस चिप मेरा क्या होता है? चलिए कंटिन्यूअस चिप, जैसे मान लीजिए मेरा चिप क्या हो रहा है? कंटिन्यूअस। जैसे मान लीजिए टाइप चिप निकला तो कंटिन्यूअस एकदम लंबा सा निकल रहा है, ठीक है, निकलते जा रहा है, कहीं ब्रेकेज नहीं हो रहा है। इस टाइप का चिप, इस टाइप का फॉर्मेशन होता है। यहाँ आपका टूल, ठीक है, तो इस टाइप का आपका ज्योमेट्री कुछ बनता है। तो कंटिन्यूअस चिप में क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? पहले आपको बताएं कि डक्टाइल मटेरियल, देखिए, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि डक्टाइल मटेरियल ग्राफ इस टाइप से बनता है, तो डक्टाइल मटेरियल इंपॉर्टेंट है। कटिंग वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? तो ऑब्वियसली बात है कटिंग वेलोसिटी हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कटिंग वेलोसिटी अगर हाई नहीं होगा, स्लो होगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा ब्रेकेज होने का खतरा ज़्यादा रहता है, इसलिए कटिंग स्पीड हाई होना चाहिए। जो फीड देते हैं वो लो, हम ज़्यादा अमाउंट में फीड नहीं दे सकते। ज़्यादा अमाउंट कट करें तो ऑब्वियसली बात डिसकंटिन्यूस फ्लो होगा, तो एक लो अमाउंट में हम कट देते हैं। रेक एंगल क्या रखते हैं? पॉजिटिव और हाई रखते हैं। पॉजिटिव और रेक हाई। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसे आपको हम बता चुके थे। आपको अगर याद होगा तो कुछ आपको इस टाइप से हम बताए थे कि ये सैंक था। अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर तो याद होगा आपको, ये सैंक था, ये इस टाइप का कटिंग टूल था। ये अभी आपका जीरो रेक एंगल पे इधर आते हैं तो ये होता है, इस साइड आते हैं तो ये होता है पॉजिटिव रेक एंगल, जो स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज करता है लेकिन बाद में स्ट्रेंथ क्या होता है? डिक्रीज होता है एक प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ये सब आपको हम बताए थे। कटिंग फ्लूइड कौन से यूज करेंगे? कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। ठंडा, जो ठंडा कर सके, और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। लुब्रिकेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? कि उसका विस्कोसिटी अच्छा हो सके। कटिंग स्पीड कैचिंग होता है मीटर पर मिनट में रखो, फीड रखो mm पर रेवोल्यूशन में, और स्पीड रखो रेवोल्यूशन पर मिनट में रखा जाता है। कहीं भी आपको लगे कि अगर हम फास्ट बता रहे हैं चाहे जल्दी जल्दी बता रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हम आपका सारा पॉइंट को एक साथ ले लेके बता रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाए हैं उसको भी हल्का हल्का लेते रहते हैं। जैसे यहाँ लिखता है चिप आर फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग एंड टेयरिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चिप का जो फॉर्मेशन होता है किसके कारण होता है? शेयरिंग और टेयरिंग के कारण होता है। कैसे? जैसे आपको बताए थे, देखिए ये आपका हो गया टूल, ठीक है, ये टूल का हो गया विड्थ, और इस विड्थ से क्या होता है? मेरा वर्क पीस कनेक्ट होता है, ठीक है, मेरा क्या होता है? वर्क पीस कनेक्ट होता है। कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन होता है चिप का, ठीक है, ये 2D डायग्राम है, देखिए इस टाइप से चिप निकल रहा है, ठीक है, और इसकी जब टूल जब वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है तो इसमें आपको हम बताए थे एक शेयरिंग फोर्स लगता है, ये आपको बताए थे। शेयरिंग फोर्स किसके अलोंग लगता है? अब इससे पहले आपको बताया था ना, ये जो मेरा टूल होता है, टूल का जो विड्थ होता है उसके अलोंग शेयरिंग फोर्स लगता है। तो शेयरिंग के कारण टेयरिंग क्या है? दो वर्कपीस और टूल के बीच का जो रबिंग हो रहा है उसके कारण, ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो शेयरिंग मेनली आप इतना एक यह बात याद रखिएगा, जो टूल का मेरा विड्थ होता है उसके अलोंग में मेरा शेयरिंग फोर्स लगता है। चलिए आप बात करते हैं
कंटिन्यूस चिप विथ BUE। BUE का मतलब क्या है? बिल्ड अप एज। मतलब क्या करता है? उसका एज को बिल्डअप कर देता है। ठीक है, उसका एज को बिल्डअप कर देता है। इसका कटिंग जो ये क्या है? कटिंग एज है। तो कटिंग एज क्या होता है? थर्मल स्ट्रेस के कारण यहाँ बिल्डअप हो जाता है। इसका शार्पनेस क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो इस टाइप से किस टाइप का मटेरियल लेना होगा? ऑब्वियसली डक्टाइल मटेरियल लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा इसमें भी क्या होता है? चिप का फॉर्मेशन कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। कटिंग वेलोसिटी, बस इसमें कटिंग वेलोसिटी मीडियम होगा, लो होगा। फीड भी देते हैं जो मीडियम देते हैं। कटिंग फ्लूइड हम क्या करते हैं? ये एब्सेंट होता है, ये याद रखिएगा। कंटिन्यूस चिप विथ BUE में हम क्या करते हैं? हम जो मेरा कटिंग फ्लूइड है वो हम देते ही नहीं है। इसीलिए कटिंग फ्लूइड के प्रेजेंट नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मल स्ट्रेस मेरा क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। ठीक है, एब्सेंट के कारण क्या होता है? मेरा थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होगा तो हीट प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा? मेटल जो टिप ऑफ टूल है, क्या टिप ऑफ टूल है, वो मेल्ट हो जाएगा। वो मेल्ट हो जाएगा। समझ गए? चलिए कुछ थ्योरी पोर्शन आपको यही अभी जो आपको बताया है उसका हम पूरा थ्योरी पोर्शन अभी आपको हम समझाते हैं एक बार में। ठीक है, बस ध्यान से आप देखते रहिएगा क्या क्या आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे आपको हम बोले कि डक्टाइल मटेरियल होगा तो कंटिन्यूस चिप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस चिप का फॉर्मेशन होना, क्यों? कि वो डक्टाइल मटेरियल है। कंटिन्यूस हो रहा है ड्यू टू डक्टाइल मटेरियल, ड्यू टू डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक टूल के जो एलोंग में है, ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है? एक बिल्डअप एज जनरेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए पहला बात दिखता है, ये मेरा अपना लैंग्वेज है। ठीक है, पर्सनल लैंग्वेज है। आपको हम जो बताएं वही लिखिएगा अपने लैंग्वेज में। हाँ, अपना लैंग्वेज पढ़ के बता देते एक बार आपको। व्हेन चिप इज फ्लो आउट थ्रू फ्लैंक सरफेस, क्या बोलता है? जब चिप कहाँ से पास होगा? ठीक है, फ्लैंक सरफेस से, देन रबिंग चांसेस अकर मोर एंड ड्यू टू rubbing heat occurs more, hence metal should to be melt and strike on the tool at the tip, and hence welding type of process occur, hence a edge is built near the top। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा गया है, फ्लैंक सरफेस नहीं, रेक सरफेस। मेरा ऊपर वाला रेक सरफेस होता है ना। जब यही बात लिखा हो जो आपको हम बताएं कि रेक सरफेस से जो टूल चिप पास होगा, ठीक है, तो उसके बीच में क्या होगा? एक फ्रिक्शन जनरेट होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर दो चीज आपस में अगर रबिंग करेगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो फ्रिक्शन जनरेट होगा तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ भी तो हो सकता था, लेकिन टूल का टिप क्या होता है? इसका थिकनेस बहुत कम होता है, शार्प होता है, इसलिए इस जगह पर मेरा बिल्डअप एज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इधर। ठीक है, अब बात करते हैं ये कारण क्या होता है। जैसे लिखा हुआ है ड्यू टू हाई स्ट्रेस एंड टेम्परेचर विल डेवलप ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म विच इज नॉन एज BUE। तो हाई स्ट्रेस के कारण क्या होता है? टेम्परेचर राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, जिसको हम BUE बिल्ड अप एज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बिल्ड अप एज के कारण क्या होता है? ड्यू टू बिल्ड अप एज एक पुअर सरफेस फिनिशिंग होता है। पुअर सरफेस फिनिशिंग मतलब क्या है? और जैसे मान लीजिए उसका जो कटिंग टीथ है वो शार्प होगा ही नहीं, तो उसका फिनिशिंग क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, खराब होगा, रेक एंगल भी बढ़ जाएगा। अब देखिए, अगर आपका जैसे मान लीजिए शार्प नहीं होगा तो किसी चीज़ को काटने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगेगा। ऑब्वियसली बात है, फोर्स ज़्यादा लगेगा, और फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियसली में पावर ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, इंड्यूस चैटरिंग। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप शार्प कोई चीज़, आपके पास शार्प ब्लेड है, आराम से काटेगा तो बिना आवाज़ से कट जाता है, लेकिन अगर वो शार्प नहीं होगा, जंग लगा होगा, चाहे बिल्डअप पेज होगा, उसको काटने में चैटरिंग आवाज़ आती है, वाइब्रेशन करता है, जो क्या होता है? एक हार्मफुल इफेक्ट होता है। ठीक है, गुड इफेक्ट इसमें क्या है? गुड इफेक्ट यही होता है कि ड्यू टू BUE फॉर्मेशन टूल लाइफ मेरा इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज होगा आप ही बताइए। चलिए, तो आप ही जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका टूल बहुत ज़्यादा शार्प है, इससे हम कट करेंगे तो बहुत अच्छा कट होगा, पिछली बात है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसका टूल लाइफ क्या होता है?
टू लाइफ बहुत कम होता है। लेकिन मान लीजिए ये भोतर हो गया है, देहाती भाषा में बोले तो ये भोतर हो गया है, ठीक है, बिल्डअप एज जनरेट हो गया है, इससे जब कटेगा ही नहीं तो ऑब्वियसली बात है मैं टू लाइफ क्या होगा, इंक्रीज होगा, बहुत दिन तक चलेगा। लेकिन ऐसा टू लाइफ का हम लेके क्या करेंगे जो मेरा कुछ काम ही ना है, समझ गए ना। अब आपका बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस चिप के बारे में। देखिए ऊपर में एक पॉइंट लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस में चिप को ब्रेक करने के लिए चिप ब्रेकर का यूज करते हैं। जैसे हम इंडस्ट्री में बात करें, ठीक है, चिप ब्रेकर का यूज करते हैं, ये याद रख लीजिएगा। इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कंटिन्यूअस चिप तो निकल रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं वो जो चिप निकलता है हम उसको भी रीयूज करते हैं। तो रीयूज करने के लिए हम क्या करते हैं, आप कंटिन्यूअस चिप को तो हम डायरेक्ट किसी मेल्ट करने के लिए चाहे कहीं और कुछ करने के लिए हमें तो लंबा लंबा चिप तो यूज नहीं करेंगे, तो उसे क्या करते हैं हमसे तोड़ देते हैं छोटे छोटे पार्ट में। तो उस तोड़ने के लिए, ठीक है, हमें क्या यूज करते हैं, चिप ब्रेकर यूज करते हैं। इंडस्ट्री में चिप ब्रेकर यूज करते हैं। चलिए डिसकंटिन्यूअस चिप के बारे में बात करते हैं। डिसकंटिन्यूअस चिप में तो चिप ब्रेकर यूज करेंगे नहीं कि पहले से टूटा टूटा फॉर्म में आता है। तो डिसकंटिन्यूअस के सबसे पहला क्या कंडीशन है कि ब्रिटल होगा। ब्रिटल का आपको डायग्राम हो गया, याद होगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से टूट जाता था, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है। तो इसमें क्या मटेरियल ब्रिटल होता है और फीड दे रहे हैं तो वो फीड भी पर रेवोल्यूशन कुछ ज़्यादा देते हैं, हाई दे देते हैं। स्पीड ऑफ कटिंग बस इसमें लो रहता है। क्या होता है, फीड बहुत ज़्यादा दिए हुए, स्पीड ऑफ कटिंग लो है, तो क्या ऑब्वियसली बात है, आप कभी करके देख लीजिएगा, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल भी कर देख लीजिएगा। क्या होगा कि आप अगर ब्रिटल मटेरियल लीजिए, फीड हाई रखिए, मतलब डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा रखिए और स्पीड लो रखिए, ऑब्वियसली बात है आपका जो चिप का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, इरेगुलर शेप का होगा, साइज का होगा और एक एंगल नेगेटिव होता है। चलिए फिर से एक बार आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपको जितना बार मेरा लेक्चर देखे आपको हर पॉइंट याद होता जाए, मतलब आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। ये मेरा शैंक है जो टूल को होल्ड करता है, ये आपका जो हम फर्स्ट व्यू से बताए थे, ये आपका अभी कितना है, रेक एंगल 0 है, ठीक है। इधर हम बढ़ाते हैं तो रेक एंगल पॉजिटिव होता है, अगर इधर बढ़ाएं तो रेक एंगल नेगेटिव होता है। अब रेक एंगल पॉजिटिव और रेक एंगल नेगेटिव का स्ट्रेंथ पे क्या डिपेंड पड़ता है तो आप मेरा पिछले का लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी क्या है, कटिंग फ्लूइड को हम एब्सेंट रखते हैं, कटिंग फ्लूइड रखेंगे नहीं तो इसलिए यहाँ पे हीट जनरेट होने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। अब चलिए डिसकंटिन्यूअस का हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होता है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो है, तभी हम डिसकंटिन्यूअस ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। पहला हार्मफुल इफेक्ट है कि अरेंजमेंट ऑफ चिप। आप मान लीजिए कि इतना डिसकंटिन्यूअस चिप आपका निकल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात आप चिप ब्रेकर यूज करें वहाँ तो फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हमको रिस्टिंग यूज करेंगे मेल्टिंग करने के लिए हमें डिसकंटिन्यूअस चिप ही चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप जैसे मान लीजिए जब आप ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ डिसकंटिन्यूअस चिप निकल रहा है तो उसका फैलावा इतना रहेगा तो उसको आप अरेंजमेंट करने में आपको दिक्कत होगा। दूसरा इरेगुलर शेप एंड साइज का होता है, कोई शेप साइज नहीं है। ड्यूरिंग ऑपरेशन फुल प्रोटेक्टिव सूट वेयर यूज लाइक क्लॉथ, ग्लव्स, गूगल्स। जाहिर सी बात है आप छोटे छोटे इरेगुलर शेप के अगर चिप फ्लो हो रहे हैं, एकदम हाई स्पीड से निकल रहे हैं तो पिछली बात है आपको सावधानी बरतना होगा, आँख में लग सकता है, कहीं भी लग सकता है, तो आपको पूरा वेयरिंग करना होगा, क्लॉथ, ग्लव, गॉगल्स। चलिए इसका एडवांटेज भी कुछ तो होगा, ऑब्वियसली बात है। तो एडवांटेज में लिखता है ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस ऑफ चिप रिक्वायर्ड आर इन स्मॉल एंड इरेगुलर शेप एंड साइज इन विच एट ऑलरेडी प्रेजेंट। जैसे आपको हम बताएं जब भी इंडस्ट्री में हमें मेल्ट करने का जहाँ ज़रूरत होता है चिप को जो यूज करते हैं उस समय क्या हमको इरेगुलर शेप एंड साइज चाहिए, तो उस समय तो अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेरेटेड चिप। द लास्ट वन है सेरेटेड चिप। सेरेटेड चिप्स मतलब क्या होता है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ आपका टूल है, ठीक है, यहाँ से आपका चिप फ्लो हो रहा है। चिप फ्लो कहाँ से हो रहा है आप देख सकते हैं, एक रेक सरफेस से हो रहा है। आपको ये डायग्राम देख के याद आ रहा होगा जब पेंसिल छीने होंगे शॉर्पनर से तो इस टाइप का एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, सेरेटेड चिप बोलते हैं और सेगमेंट चिप भी बोलते हैं और सेमी कंटिन्यूअस चिप भी बोलते हैं। सेमी कंटिन्यूअस मतलब क्या, कंटिन्यूअस तो हो रहा है लेकिन अपर साइड में देखिए डिसकंटिन्यूअस टाइप का है ना, लग रहा आप टूट जाएगा लेकिन टूटता नहीं है। क्या बोलता है, मेटल विथ लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्ट्रेंथ डेट डिक्रीज विथ टेम्परेचर। क्या बोलता है, ऐसा इसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो, लो हो, स्ट्रेंथ भी कम हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल टाइटेनियम हो गया, शॉर्ट टीथ हो गया, ये सब का एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं।
चलिए सेटेड चिप आप समझ गए। सेटेड चिप का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे पेंसिल का एग्जांपल ले लीजिए ना। बाकी तो आप जो ऑपरेशन करेंगे वो मटेरियल पर डिपेंड करेगा। जैसे टाइटेनियम और सॉ टूथ का मटेरियल लेंगे तो मेरा सेटेड चिप टाइप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद। कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको अच्छे से फुल डिटेल में और पर्सनल वीडियो बना के आपके लिए हम ला देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।